हेलो गाइस, मैं ज्योति। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के 7वें चैप्टर ओ सदा नीरा के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। का पहला सवाल है, बहुसंप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुसंप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयस या मोहन राकेश। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन है सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या तिरिक्ष। क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ऑप्शन है सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या तिरिक्ष। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ सदा नीरा। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, कविता या नाटक। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ऑप्शन नंबर है निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटककार। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ऑप्शन है सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। अगला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए, जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जंगलों का कटना। अगला प्रश्न है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था? ऑप्शन है मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश या कर्नाट वंश। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाट वंश। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ऑप्शन है दलहन, नील, गेहूं या तिलहन। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नील। अगला प्रश्न है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? ऑप्शन है 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में या 1350 ईस्वी में। ऑप्शन फिर से सुनिए, 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में,
1325 ईस्वी में या 1350 ईस्वी में? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1325 ईस्वी में। अगला प्रश्न है धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी के अंत में। अगला प्रश्न है पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? ऑप्शन है गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनीतिक नेता। प्रश्न फिर से सुनिए, पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनीतिक नेता? ऑप्शन नंबर बी सही है, शिक्षक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? ऑप्शन है दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क या ओ मेरे सपने। इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ऑप्शन है विद्या प्रदक्षिणा, विद्या वारिधि, विद्या कामिनी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विद्या वारिधि। अगला प्रश्न है माथुर जी को भितीरवा पहुंचने पर कौन मिले? माथुर जी को भितीरवा पहुंचने पर कौन मिले? ऑप्शन है गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुंडलिक जी। अगला प्रश्न है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ऑप्शन है गोखले जी से, गांधी जी से, कृपालिनी जी से या इनमें से किसी से नहीं। ऑप्शन हम सही होगा ऑप्शन बी गांधी जी से। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? चंपारण में धांगर कहाँ से आए? ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? ऑप्शन है अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में या अप्रैल 1917 में। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1917 में। अगला प्रश्न है तीन-कठिया प्रणाली का संबंध है। तीन-कठिया प्रणाली का संबंध है ऑप्शन है ईख से, तंबाकू से, मसाला से या नील से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी नील से। अगला प्रश्न है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ऑप्शन है भीखनाथोड़ी, बगहा, रामनगर या भितिरवा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीखनाथोड़ी।
पंडई नगी भिखना थोड़ी तक जाती है। अगला प्रश्न है, बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? ऑप्शन है बेलगांव, भिथिरवा में, अमोलवा में या भैंसालोटन में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भैंसालोटन में। बराज भैंसालोटन में बन रहा था। अगला प्रश्न है, अम्रपाली जिसे अम्बपाली भी कहा जाता है, उन्होंने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन है कदली वन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या अपना भवन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आम्रवन। अम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था। अगला प्रश्न है, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? ऑप्शन है एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में या एक महुए के पेड़ के नीचे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे। मेरठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 में, 16 जुलाई 1918 में, 17 अगस्त 1917 को या 20 सितंबर 1917 को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917 को। अगला प्रश्न है, वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव की बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन है अज्ञा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने या अशोक वाजपेयी ने। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ऑप्शन है मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई या कोणार्क। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशमी टाई। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति माथुर जी की है? ऑप्शन है जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी या यावर याद रहेगा या भोर का तारा। ऑप्शन नंबर डी सही है, भोर का तारा। अगला प्रश्न है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, स्मरण, आलोचना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निबंध। अगला प्रश्न है, ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन है गंगा, गंडक, यमुना या महानदी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंडक। अगला प्रश्न है, थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? थारण शब्द किस शब्द से विकसित है? ऑप्शन है थल, थार, स्थल या स्थान। ऑप्शन फिर से सुनिए, थल, थार, स्थल या स्थान। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थार। अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज क्रिएशन ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सही है सी, जगदीश चंद्र माथुर ने।
अगला प्रश्न है ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने क्या है। ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, खंड काव्य, नाटक। फिर से सुनिए, ओ मेरे सपने क्या है। उपन्यास, कहानी, खंड काव्य या नाटक। ऑप्शन नंबर सही है डी, नाटक। ओ मेरे सपने नाटक है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। ऑप्शन है 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले। प्रश्न फिर से सुनिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। ऑप्शन है 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सही है बी, 2500 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का या बाबर का। ऑप्शन नंबर सही है ए, गयासुद्दीन तुगलक का। अगला प्रश्न है ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। प्रश्न फिर से सुनिए, ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सही है ए, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है कोनोक के नाटककार कौन है। कोनोक के नाटककार कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी या मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही है, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम सवाल है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी या महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सही है बी, जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों आज का सवाल हमारा ख़त्म हुआ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी सवाल परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा।